थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। इस दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। तो हमारा सब कुछ है। तू बड़े और हम घटे परमेश्वर। आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं, तेरी आराधना करते हैं। तू हमारा सर्वस्व है। You are our everything. You are our strength. We lean on you, Lord. You are our firm foundation. You are the rock on which we stand. Thank you, Father. तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्व बल है प्रभु। उठती लहरों में, डूबती नैया में, उठती लहरों में, डूबती नैया में, तू ही है मेरा कप्तान। संग मेरे इस दरमियाँ, तू ही है मेरा कप्तान। संग मेरे इस दरमियाँ, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्व बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्व बल है प्रभु। जब मैं थका गिरा और निर्बल भी हुआ, जब मैं थका गिरा और निर्बल भी हुआ, तूने ही चंगा किया। यहोवा शाबोत मेरा, तूने ही चंगा किया।
for all that you have done in our lives. You are our rock. तू हमारा चट्टान है. हम तुझ पर निर्भर रहते खुदा. We lean on you. तू हमारा बल है. तू हमारा सामर्थ है. Thank you, Lord. In Jesus' name I pray. Amen. Greetings to you all in Jesus' name. आप सबों का यीशु मसीह के नाम से अभिवंदन। Father, we thank you पिताजी, हम धन्यवाद करते हैं for your presence, तेरी उपस्थिति के लिए, your grace. तेरे अनुग्रह के लिए, All thanks belongs to you. और सारा धन्यवाद तुझी का। Yes, Lord. हाँ प्रभु, You gave a grace to sit with your saints. तूने हमें मौका दिया कि हम तेरे संत गणों के साथ बैठ सकें And worship you. और तेरी आराधना कर सकें। Be thou glorified, magnified. तेरी नाम की महिमा। Rest of our time and lives we give in your hands. हमारा जीवन, हमारा समय, बचा हुआ सब तेरे हाथों में देते हैं। In Jesus' name, यीशु के नाम में amen. आमीन। Once again, we greet you all in Jesus' powerful name. एक बार फिर से हम आप सबों का स्वागत करते हैं यीशु मसीह के अतुल्य नाम से। God is good. परमेश्वर अच्छा है। Should we open Genesis 6th chapter क्यों ना हम खोले उत्पत्ति 6वां अध्याय and first 4 verses. और पहले 4 हैं। Satan is trying to destroy the pure human race. और शैतान जो है, जो शुद्ध इंसानों की जाति है, उसे नाश करना चाहता है। Satan is trying to eliminate God's creation. और शैतान जो है परमेश्वर की रचना को नाश करना चाहता है by putting impurity in it. उसमें अशुद्धता को डाल के। First verse says, पहला वचन कहता है, Now when men began to multiply on the face of the earth and daughters were born to them, फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, the sons of God saw that the daughters of men were beautiful and they took as wives whomever they chose. तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं और उन्होंने जिस को चाहा उससे विवाह कर लिया। So the Lord said, My spirit will not contend with man forever, for he is mortal, his days shall be 120 years. तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लौ विवाद न करता रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। Nephilim were on earth in those days, उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे and afterwards as well. और इसके पश्चात भी। When the sons of God had relations with the daughters of men, जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, and they bore them children who became mighty men of old, men of renown. तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे शूरवीर होते थे। And this is what happening nowadays, और ऐसा ही अब भी हो रहा है। that they will put something inside you वो कुछ तो आपके अंदर डालेंगे and you will become mighty. और आप बहुत ही सामर्थशाली हो जाएंगे You will become zombie. और आप ज़ॉम्बी बन जाएंगे। You will do something extraordinary. और आप जो है कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करेंगे। You will be operated something in a different way. और आप जो है अलग तरीके से काम करने लगेंगे। In coming days, आने वाले दिनों में those who are not going to take charisma, वो जो करिश्मा नहीं लेंगे, they will be very few in number, बहुत थोड़े, minority in number. गिनती में थोड़े, You will be very small in minority. और आप जो है गिनती में बहुत ही थोड़े होंगे। I told you last week मैंने पिछले हफ्ते आपको बताया था, that they will call you terrorist. वो आपको टेररिस्ट कह के They will बुलाएंगे। call you enemies of the land. वो आपको भूमि के दुश्मन कहेंगे। When men began to multiply जब on the face of earth, जब मनुष्य पृथ्वी के ऊपर
बढ़ने लगा, बहुगुणित होने लगा। So daughters were born to them. उन्हें पुत्रियां जन्मी। And I told you that Sheth did not have a son, at least a son, until 235 years. 35 साल तक शेत को कोई पुत्र नहीं हुआ। Sheth didn't had any son. शेत को कोई पुत्र नहीं It हुआ। doesn't mean that he didn't had daughters. इसका मतलब ये नहीं कि उसको पुत्रियां नहीं हुई। They had daughters, उन्हें पुत्रियां हुई, but no son. पर कोई पुत्र नहीं। And here the statement is so clear और यहाँ पर जो स्टेटमेंट है इतना साफ है, that devil want to destroy the human race. जो शैतान था वो इंसान जात को खत्म करना चाहता Want था to bring some manipulation. और उसमें कुछ गड़बड़ी लाना चाहता था। The children born to people who took karigma, जिन्होंने भी करिश्मा ली, उनको अगर बच्चे हुए, they will be different than human being. वो इंसान जात से अलग होंगे। They will be not human being. वो इंसान नहीं होंगे, They will be different being. वो दूसरे ही होंगे, Their DNA is manipulated. क्योंकि उनका डीएनए जो है उसमें गड़बड़ी की Their गई है। RNA is manipulated. उनके आरएनए में गड़बड़ी की They गई may है। appear like human, वो दिखने में तो इंसान लगेंगे, but not. पर वो नहीं होंगे। You know Goliath. आप जानते हैं गोलियात You know David. आप जानते हैं दाऊद You know को। the difference between Goliath and David. आप जानते हैं गोलियात और दाऊद में क्या अंतर था। 4th verse says, चौथा वचन कहता the है, Nephilim were on the earth in those days, उन दिनों में दानव पृथ्वी पर थे and even after as well. और उसके पश्चात भी। How? कैसे? When the sons of God had relationship with daughters of men. जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, They bore the children who became a mighty men of old, men of renown. तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे शूरवीर होते थे। So we need to understand तो हमें ये समझने की जरूरत है they were not normal beings. कि वो नॉर्मल लोग नहीं थे, They were different. वो अलग थे। We can open why it happened like that. हम खोल सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। Romans 1st chapter रोमियो का पहला अध्याय and 24th verse. और 24 वचन। Therefore God also gave them up to uncleanness through the lusts of their own hearts to disown their own bodies between themselves. इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। God left them. परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया। Do whatever you want. जो करना है करो, Live as you want to live. जैसा जीना है वैसा जियो। And they disown their own bodies और उन्होंने अपने ही शरीर का अनादर किया among themselves. एक दूसरे के साथ। 26th verse 6. 26वां वचन कहता है, For this cause God gave them up to vile affections, for even their women did change the natural use into their which is against nature. इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। God left them. परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया। How long should I take you under my wings कब तक मैं तुम्हें अपने पंखों तले छुपा कर लेकर चलूं? when you don't want to be? जब तुम रहना ही नहीं चाहते, You want to go away. आपको दूर जाना है। You love to mess your own lives. आप अपने जीवन को बिगाड़ना पसंद करते हैं। You know what all is happening nowadays. आप सबको मालूम है आजकल क्या हो रहा है। How woman is living with woman. कैसे एक स्त्री स्त्री के साथ How रहती woman है। is living her life. कैसे स्त्री अपने जीवन को व्यतीत करती How है। she is not living according to the nature in which God has kept her. और कैसे वो उस स्वभाव को छोड़ सकती है। She is not living according to it. वो उसके हिसाब से नहीं जीती। Even women's left. स्त्रियों ने भी छोड़ दिया। They
disown their bodies. वो अपने खुद के शरीर का अनादर करती है। 27th verse. 27वां वचन। And men with men. पुरुष पुरुष के He साथ said, as women were burning after one another, जैसे lusting after one another, जैसे स्त्रियां एक दूसरे में वासना कर रही थी, going after one another, एक दूसरे के पीछे चल रही थी, left the natural use, अपने स्वाभाविक व्यवहार को छोड़ दिया। in the same way, उसी तरह से men also, पुरुष भी living the natural use of woman, burned in lust, their lust, one towards another. वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे। Men, और पुरुष men with, don't run. Men with men working that which is unseemly, receiving in themselves that recompense of their error which was met. और पुरुषों ने पुरुष के साथ निर्जल काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। Going after their own lusts, अपने खुद के वासनाओं के पीछे चलना burning with the lust. और वासना में जलना, And God recompense them of their error. और परमेश्वर उन्हें उनके भ्रम का ठीक फल दिया। 20th verse. 28वां वचन। And even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to reprobate mind to do all those things which are not convenient. जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा, तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। They don't want to recognize God. वो नहीं चाहते थे कि वो परमेश्वर को पहचाने। Why? क्यों? If they will recognize God, अगर वो परमेश्वर को पहचानेंगे, God will correct them. परमेश्वर उन्हें सुधारेगा, God will show them the right path. परमेश्वर उन्हें सही मार्ग दिखाएगा। They don't want God. वो परमेश्वर नहीं चाहिए उन्हें। So what they did? तो उन्होंने क्या किया? 1 Corinthians पहला कुरिन्थियों का पत्र 15th chapter 15 अध्याय and 38 to 40. 38 से 40। But God gave it a body as it hath pleased him, and to every seed his own body. परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको देह देता है और हर एक बीज को उसकी विशेष देह। Everything has his own special body. हर एक चीज को अपना खुद का विशेष देह है, As it pleased God. जैसे परमेश्वर को अच्छा लगा। You know rat. आप जानते हैं चूहे को, How body rat is having body. कैसे चूहे का देह है, Cat is having the body. बिल्ली को कैसे शरीर है, Birds are having bodies. पक्षियों को अपने शरीर है, Fish having his body. मछलियों को अपनी। God gives according to his pleasure. परमेश्वर अपने पसंदी से उन्हें शरीर देता है, As God feels good. जैसे परमेश्वर को अच्छा लगा। That means look at yourself and say, I am good because God gave me this body. आप अपने आप को देखिए और कहिए मैं अच्छा हूँ क्योंकि परमेश्वर ने मुझे ये शरीर दिया To है। God be all glory. सारी महिमा परमेश्वर को मिले। 39th verse. All flesh is not the same flesh. और 39 वचन, सब शरीर एक समान नहीं। All flesh सब शरीर is not the same flesh. एक समान नहीं। We know मीठा पाण्याचा मासे आणि खारट पाण्याचे मासे. हम जानते हैं मीठे पानी की मछलियाँ और Sweet water खारे fish पानी की मछलियाँ। and salt water fish. मीठा पानी और नमक के पानी की मछलियाँ Different. अलग है, They have different body, उनकी अलग अलग शरीर है, different flesh. अलग ही देह है। But there is one kind of flesh of man, another of beasts, and another of fishes, another of birds. अब सब शरीर एक समान नहीं,
मनुष्यों का शरीर और है, पशुओं का शरीर और है, पक्षियों का शरीर और है, मछलियों का शरीर और है। There are also celestial bodies and the bodies terrestrial. But the glory of the celestial is one and the glory of the terrestrial is another. स्वर्गीय देह है, पार्थिव देह भी है। पार्थिव मतलब इधर ये पृथ्वी के ऊपर जो है उसको पार्थिव देह। परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है और पार्थिव का और। So every body is having its own glory. हर एक शरीर का अपनी खुद की महिमा है। God gave bodies to every परमेश्वर ने हर एक को अपना खुद का देह दिया as it pleased him. जैसे उसे अच्छा लगा। But we can see पर हम देख सकते हैं that these sons of God, ये जो परमेश्वर के पुत्र थे, they took women's daughters of men उन्होंने मनुष्य की पुत्रियों को लिया and to them were born और giants, उन्हें शूरवीर पैदा हुए, Nephilims, दानव। and to that giants और उन दानवों को were born another giants. दूसरे दानव पैदा हुए। Like that, इस तरह से the Satan tried to corrupt the whole body or flesh of men on the planet Earth. शैतान ने पूरी कोशिश की कि इंसान जात की पूरी जो देह है उसको खराब करना है पृथ्वी पर। And only one man was found righteous. और केवल एक ही मनुष्य धर्मी पाया गया। That means righteous means not holy. धर्मी मतलब पवित्र नहीं, Righteous means धर्मी का मतलब है he kept himself. कि उसने अपने आप को बचा के रखा। It means that he didn't allow the seed to be polluted or his body to be polluted. उसने, इसका मतलब ये है कि उसने अपने बीज को, अपने देह को खराब होने न दिया। When you will read from Genesis 5th chapter 3rd verse, 6th जब हम verse and 9th verse, उत्पत्ति 5वां अध्याय 3रा वचन, 6वां वचन, 9वां वचन हम पढ़ेंगे। you can know that Sheth's sons did not have sons until 325 years. शेत के पुत्रों को पुत्र नहीं हुए 325 साल तक। So the sons were not the sons of men after that which were born. और जो भी उसके बाद पैदा हुआ वो मनुष्य का पुत्र न था, They were giants. वो दानव थे। They might have daughters but not sons till that time. उस समय तक उन्हें पुत्रियां थी, पुत्र नहीं थे उस समय So तक। sons of God, that means the product of God, not the product of men. मतलब परमेश्वर की उपज, मनुष्य की उपज नहीं। They were the fallen angels. वो गिरे हुए दूत थे। 1 Peter 3rd chapter 19th verse. पहला पत्रस 3रा अध्याय 19वां वचन। In whom he also went and preached to the spirits in prison. उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया, Who disobeyed long ago when God waited patiently in the days of Noah while the ark was being built. जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा। You know what they have not obeyed. आप जानते हैं कि उन्होंने क्या नहीं माना। They disobeyed God and mingled with human. वो परमेश्वर की अवज्ञा किए और मनुष्य के साथ एक हुए। You can see in 2 Peter 2nd chapter and 4th verse. दूसरा पत्रस 2रा अध्याय 4था वचन में देख सकते हैं। For if God did not spare the angels when they sinned, but cast them into hell, placing them in chains of darkness to be held for judgment. क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा पर नरक में बेचकर अंधेर कुंडों में डाल दिया,
ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। If he did not spare the ancient world when he brought the flood on its ungodly people, but preserved Noah, a preacher of righteousness among the eight. और प्राचीन युग के संसार को भी न छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा, पर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। 6th verse. If he condemned the cities of Sodom and Gomorrah to destruction, reducing them to ashes as an example of what is coming on ungodly. और सदोम और अमोरा के नगरों को विनाश का एक ऐसा कुंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि वे आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने। So God knows even in future ungodly will come. परमेश्वर जानता है कि भविष्य में भी ऐसे अधर्मी लोग आएंगे जो नीति को छोड़ देंगे, धर्म को छोड़ देंगे। They will walk in their own lust. वो खुद की वासना में चलेंगे। You know about Sodom and Gomorrah. आप सदोम और गोमोरा के बारे में जानते हैं। When angels went to Lot's house, they wanted to have a sex with them. जब स्वर्गदूत लूत के घर गए तो लोग स्वर्गदूतों के साथ लैंगिक संबंध चाहते थे। They wanted angels. उन्हें स्वर्गदूत चाहिए थे। See how lustful and evil that was. देखिए वो कितना वासना भरा चीज है। In the same thing is happening now also. और अब भी वैसा ही हो रहा है। Just put charisma in your body केवल करिश्मा डालो अपने शरीर में and your whole things will change. आपका सब कुछ बदल जाएगा। You will be no more a pure form of God. आप परमेश्वर के शुद्ध रूप नहीं रहेंगे। You will be no more pure form of human being. और इंसान जात के शुद्ध रूप न रहेंगे। This word says clearly. ये वचन साफ रीति से Only कहता है। Noah was a pure man. केवल नूह ही शुद्ध व्यक्ति था। He was the last human life which was pure. और वो इंसान जात में अंतिम था जो शुद्ध था। In the whole world, only one man. पूरे पृथ्वी पर एक ही व्यक्ति No, नूह, no one else. और कोई नहीं। And God spared him. और परमेश्वर ने उन्हें बचा कर रखा। Even when we read further, और जब हम आगे पढ़ते हैं and Bible promises us that even God can spare us and protect us. पर और यहाँ पे अभिवचन दिया गया है परमेश्वर के द्वारा कि परमेश्वर हमें यूं ही बचाए रखेगा। As he protected Lot, as he protected Noah. जैसे उसने लूत और नूह को He will बचा not कर leave रखा। you. वो आपको छोड़ेगा Don't नहीं। allow charisma in your body. अपने शरीर में करिश्मा को जाने मत Don't दो। allow your body to be changed. अपने शरीर को बदलने मत दो। Job, 1st chapter, 6th verse, अय्यूब पहला अध्याय 6वां वचन, and even 2nd chapter, 1st verse, दूसरा अध्याय पहला वचन speaks about the sons of God. जो परमेश्वर के पुत्रों के बारे में कहता है। Now then was a day when the sons of God came to present themselves before God. अब वो दिन आ गया जब परमेश्वर के पुत्र अपने आप को परमेश्वर के सामने पेश करने जा रहे थे। And Satan also went among them. और शैतान भी उनके साथ गया। You know what are the sons of God now, आप जानते हैं कि परमेश्वर के पुत्र कौन है and how they tried to destroy the human race. और कैसे वो इंसान जात को बदलने की कोशिश किए। Should we open Job क्यों ना हम अय्यूब को खोले 38 and अध्याय 7th verse. 7वां वचन। While the morning stars sang together, and all the sons of God shouted for joy. तब जब कि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे
और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। Your angels were called morning stars. यहाँ पर जो स्वर्गदूत है उन्हें बोर के तारे कहा गया है। हाँ, बहुत सारे तारे हैं बोर के. And they are sons of God. In there, it was said that sons of God. Angels are called sons of God. और यहाँ पर स्वर्गदूतों को परमेश्वर के पुत्र भी लिखा गया And even है। 1 Peter 3rd chapter 19th verse says, पहला पत्र 3रा अध्याय 19वां वचन कहता है, by which also he went and preached unto the spirits in the prison. जिनके द्वारा वो कैदियों के आत्माओं को भी प्रचार कर सका। You know who were that spirits? आप जानते हैं कि वो आत्माएं कौन They थी? sinned against the human race and God. वो ऐसी आत्माएं थी जो परमेश्वर और मनुष्य के विरुद्ध पाप किया। We can see, are they really angels about which we are talking? हम देख सकते हैं कि सच में वो स्वर्गदूत है जिनके बारे में हम बात कर रहे Which हैं, left their own original estate and came into on this earth to spoil the human beings? जो अपने स्वर्ग को छोड़कर, अपनी जगह को छोड़कर पृथ्वी पे आए और इंसान जात को खत्म करने की, उसमें बदलाव लाने की कोशिश किए। Yes, let's open Jude 6 and 7. क्यों ना हम खोले Jude यहूदा 6 and 7th verse. 6वां और 7वां वचन। And the angels which kept not their first estate, but left their own habitation, he hath reserved in the everlasting chains under the darkness unto the judgment of the great day. फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए है बंधनों में रखा है। They left their first estate. वो अपने पहली निवास स्थान को छोड़ दिए हैं, They left their habitation. अपने पद को छोड़ दिए. छोड़ दिए And they left their habitation और निज निवास को छोड़ दिए and they came here. और यहाँ पर आ गए। You know what they did? We have learned in Genesis 6th chapter. हमने पढ़ा है उत्पत्ति के सीखा है। 6वां अध्याय में कि उन्होंने क्या किया। 7th verse says, 7वां वचन कहता what है they did. उन्होंने क्या किया। Even as Sodom and Gomorrah, which we also learned in 2 Peter 2nd chapter 6th verse. दूसरा पत्रस 2रा अध्याय 6वां वचन से हमने वहां पर भी वही सीखा। Even as Sodom and Gomorrah सदोम और अमोरा and the cities about them in the like manner, giving themselves over to fornication and going after strange flesh. Here it is clearly written, going after strange flesh are set forth for an example, suffering the vengeance of eternal fire. जिस रीति से सदोम और अमोरा और उनके आसपास के नगर जो इनके समान व्यभिचारी हो गए थे, अपने पराये शरीर के पीछे लग गए थे, आग के अनंत दंड में पड़कर दृष्टांत ठहरे हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Here clearly word says they also went after strange flesh. और यहाँ पे साफ रीति से लिखा है कि और पराये शरीर के पीछे लग गए थे। वो भी ना ऐसे लिखा है ना, जो इनके समान। Praise God. Praise the Lord. बोलिए Hallelujah. Hallelujah. So we know what has happened. तो हम जानते हैं कि क्या हुआ। They tried to bring impurity in the body of Christ. वो जो है क्रिस्त के देह में अशुद्धता That, को लेकर that आने means they चाहिए। tried to brought a impurity in human race. इसका मतलब है इंसान जात में वो अशुद्धता फैलाने लगे। And the same now is happening also. और अब भी वैसा ही हो रहा है। They are trying to bring some charismas in the body. और वो कुछ करिश्मा को शरीर में डालने की कोशिश कर रहे हैं। This after another एक after के another. बाद दूसरा, दूसरे के बाद That there तीसरा, may come a changes in our body. कि
हमारे शरीरों में बदलाव आ and जाए, we may no more be a pure human. कि हम जो है शुद्ध मनुष्य न रहे। The word of God is completing very fast, कि परमेश्वर का वचन जो है बहुत जल्दी पूरा हो रहा and है it is becoming true in front of our eyes. और हमारे नजर के सामने वो सच हो रहा है। Praise the Lord. Praise the Lord। Anything is happening, you know. Praise the और Lord. कुछ भी हो रहा है। So, as Jesus said, you are going to hear this news and that news, many news. जैसे यीशु मसीह ने कहा कि आप ये खबर सुनेंगे, वो समाचार सुनेंगे। Fear not. डरो मत। If you give yourself totally to God, अगर आप अपने आप को पूरी तरह से प्रभु को देते हैं, if you not be fooled by anyone, अगर आप किसी के द्वारा मूर्ख न बनाए गए, if you will not give your bodies to be spoiled, or अगर आप अपने शरीर को खराब होने नहीं देते, if you keep yourself, अगर आप अपने आप को बनाए रखते हैं, then that same God तो वही परमेश्वर who took care of Lot, जिसने लूत को संभाला, one righteous, एक धर्मी, among the whole Sodom, Gomorrah and nearby cities, पूरे सदोम गोमरा और आसपास के नगरों में से only one man, एक ही व्यक्ति, that is Lot. वो है लूत। If God can spare him and अगर save him, लूत को परमेश्वर बचा सकता है, God will spare you. परमेश्वर आपको भी बचाएगा। You know that word where it is written? If you know, let's read that verse. आप जानते I हैं think वचन second कहाँ Peter, पर second लिखा है? chapter. And if he rescued Lot, a righteous man, distressed by the deprived conduct of lawless, for that righteous man, living among them day after day, was tormented in his righteous soul by the lawless deeds he saw and heard. If all this is so, then Lord knows how to rescue godly from trials and to hold the unrighteous for punishment on the day of judgment. Now तक और धर्मी लूत को जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया, क्योंकि वह धर्मी उनके बीच में रहते हुए और उनके अधर्म के कामों को देख देख कर और सुन सुन कर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। our God knows हमारा परमेश्वर जानता है how to rescue us. कैसे हमें बचाना है। We don't need to worry. हमें चिंता नहीं करना, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। Our God says, हमारा परमेश्वर कहता cast है, all your cares unto me. तेरे सारे चिंता को मुझ पर डाल दे, I care for you. मैं तेरा ध्यान रखता हूँ। Our God cares. हमारा परमेश्वर ध्यान रखता है। Even psalmist said भजन संहिता लिखने वाले ने भी कहा that he's mindful of us. कि उसका मन हमसे भरा है। How great our God is. कितना महान है हमारा Don't प्रभु। trouble yourself. अपने आप को दुखी मत करो, Don't worry how I will live, चिंता मत करो मैं कैसे रहेगा, what I will do, मैं क्या करूँगा, how I am going to face tomorrow. कैसे मैं कल का सामना करूँगा। Jesus said, यीशु ने कहा today's troubles are enough. आज की तकलीफें काफी है। He said, उसने कहा tomorrow will care for itself. कल खुद उसकी चिंता कर लेगा। We are the people हम वो लोग हैं just to love God, केवल प्रभु को प्रेम करने के लिए। trust God, प्रभु पे रुके रहो and to keep ourselves. और अपने आप को संभालो। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Father, we thank you पिताजी हम धन्यवाद for the करते हैं strength which you gave to us जो सामर्थ्य तूने हमें दिया, and the grace which is operating through us. अनुग्रह जो हमारे अंदर काम कर रहा We है। thank you for your very presence, Lord. हम धन्यवाद करते हैं तेरे खास उपस्थिति के You are लिए। using these weak vessels तू इन कमजोर पात्रों को इस्तेमाल कर रहा for है your glory. तेरी महिमा के Let लिए। everyone be filled with your precious presence, Lord. हर एक तेरे अद्भुत उपस्थिति के साथ बढ़ जाए। Every sickness, every death, every disease, every confusion be out. हर एक बीमारी, हर एक रोग, हर एक उलझन
तू निकल जा। Let the children of God be strong और परमेश्वर के बच्चे सामर्थशाली रहे, as they trust you, Lord. जैसे वो तुझ पर भरोसा करते Let हैं, them grow stronger and stronger. वो और मजबूत होते Let जाए। your peace, which surpasses all understanding, और तेरी शांति जो हर समझ के परे है, may reign in their hearts, उनके हृदयों पे राज्य करे, that they may always trusting you, may march ahead, Lord. कि हमेशा तुझ पर भरोसा करके आगे बढ़े, And nothing of this world, every trap of this world, may not have any power over them. और कोई भी दुश्मन के जाल का उन पर कोई सामर्थ्य न रहे। In Jesus' loving name we pray. यीशु के प्यारे नाम से हम प्रार्थना करते हैं, Amen. आमीन।